दुनिया के कई शहरों में जहां पर वैक्सीनेशन हुआ है वहां पर कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत और दक्षिण अमेरिका के देशों में जिनमें वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है वहां पर संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कहां पर ये संक्रमण कम हुआ है और कहां पर ये लगातार बढ़ रहा है और इसके पीछे की असली वजह है क्या। दुनिया के कुछ शहरों में ज्यादा वैक्सीनेशन से मामलों में गिरावट की शुरुआत हो गई है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़ रहे भारत और दक्षिण अमेरिका के देशों में वायरस का प्रकोप भयानक तरीके से बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और गोवा में वैक्सीनेशन में कमी का प्रभाव संक्रमण की दर पर दिखाई पड़ता है। तेल अवीव, न्यूयॉर्क, लंदन में घटे मामले। उधर तेल अवीव, न्यूयॉर्क, लंदन, लॉस एंजलिस सहित कई शहरों में अधिक वैक्सीनेशन लगने के कारण संक्रमण में बहुत कमी आई है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव विश्व के सबसे अधिक वैक्सीनेशन वाले शहरों में शामिल है। वहां बुधवार को केवल 2 मामले सामने आए। न्यूयॉर्क, लंदन में लगभग आधे रहवासियों को वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पर्यटकों को बुलाने की तैयारी हो रही है। हालांकि संक्रमण रोकने का एकमात्र साधन वैक्सीन नहीं है। एशिया और ओसेनिया के देशों में वैक्सीन के बिना मामले कम हैं। 22 शहरों में वैक्सीनेशन से निकला निष्कर्ष। न्यूयॉर्क टाइम ने दुनिया के 22 शहरों में वैक्सीनेशन अभियान और संक्रमण की गति के विश्लेषण से पाया कि पिछले कुछ महीनों में तस्वीर बदल गई है। जहां वैक्सीनेशन कम है वहां संक्रमण की भयावह स्थिति है। भारत और ब्राजील की अपने अपने क्षेत्रों में संक्रमण फैलाने की मुख्य भूमिका है। दोनों देशों में वैक्सीनेशन की गति इतनी तेज नहीं कि बीमारी को रोका जा सके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जनसंख्या स्वास्थ्य के प्रोफेसर डॉक्टर SV सुब्रमण्यम कहते हैं, भारत में तो हर आयोजन सुपर स्प्रेडर रहा। भारत में वैक्सीन की गति धीमी। पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन देर से शुरू हुआ। पिछले कुछ सप्ताहों में वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ी। दिल्ली में प्रति 1 लाख लोगों पर केवल 20% वैक्सीनेशन हुआ और वहां प्रति 1 लाख लोगों पर संक्रमण के 120 मामले सामने आए। जबकि गोवा में भी 1 लाख लोगों पर 20% वैक्सीनेशन हुआ और 1 लाख लोगों पर संक्रमण के 200 मामले सामने आए, जो सभी 22 शहरों में सबसे ज्यादा हैं। भारत का संक्रमण अब पड़ोसी देशों में फैल रहा है। ब्राजील से लैटिन अमेरिका में फैली कोरोना की नई लहर। ब्राजील से समूची लैटिन अमेरिका में नई लहर आ गई है। इन देशों में भी वैक्सीन सीमित है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ वैक्सीन कारगर नहीं रही है, प्रतिबंधों से भी संक्रमण कम हुआ। सैंटियागो, चिली की तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां 50% वैक्सीनेशन के बावजूद अभी हाल ही में मामले बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इससे एक बात तय हो गई है कि जहां पर वैक्सीनेशन तेजी से हुआ वहां संक्रमण घटा है और जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है या धीमी गति से चल रहा है वहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।